इसराइल और हमास के बीच जो वॉर चल रही है उसमें इसराइल को वेस्टर्न कंट्रीज का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अब इसराइल को फ्रांस ने कंडेम किया है और कड़े शब्दों में निंदा की है। असल में हुआ ये है कि इसराइल की एयर स्ट्राइक में फ्रांस के एक डिप्लोमेट ऑफिशियल गाजा के अंदर मारे गए। फ्रांस के ये डिप्लोमेट गाजा के अंदर उस बिल्डिंग में थे जिसे सेफ जोन डिक्लेयर किया हुआ था। इस बिल्डिंग के अंदर डिप्लोमेट के साथ साथ लगभग 10 सिविलियन भी थे जो मारे गए हैं। अब इसराइल के इस एक्शन के ऊपर फ्रांस का बहुत ही आउटरेजियस रिएक्शन आया है और जो कि आना बनता है। इसके ऊपर फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, फ्रांस कंडेम्स दिस बॉम्बिंग ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग व्हिच कॉज्ड द डेथ ऑफ मैनी अदर सिविलियंस। We demand that all light be shed by the Israeli authorities on the circumstances of this bombing as quickly as possible। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि फ्रांस ने ना ही इस वॉर को या फिर इसराइल की एयर स्ट्राइक को कंडेम नहीं किया है, बल्कि फ्रांस ने इसराइल ने जो इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया है उसे कंडेम किया है। फ्रांस ये कह रहा है कि अगर ये कोई बिल्डिंग सेफ जोन के अंदर आती है तो इसराइल को उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेवजह सिविलियंस मारे जा रहे हैं। फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है साथ में कि इसराइल ने ये जो हमला किया है उसको इस हमले का कारण पूरी दुनिया को बताना होगा कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमला क्यों किया। अब जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई है वो गाजा के अंदर 2002 से काम कर रहा है फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से, और इसकी फैमिली को पहले ही फ्रेंच गवर्नमेंट ने गाजा से निकाल लिया था, लेकिन ये वहीं पर रह गए थे और अब फाइनली ये मारे गए हैं। अब इसराइल के ऊपर पहले ही बहुत प्रेशर है कि वो इस वॉर को स्टॉप कर दे, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जितनी भी टोटल डेथ हुई हैं उसमें से 80% लोग सिविलियंस हैं। लगभग 19,000 लोग मारे जा चुके हैं जो सिविलियंस थे, जिन्होंने हाथ में बंदूक नहीं पकड़ी हुई थी, जो अपनी आम जिंदगी जी रहे थे। दूसरी बात, फ्रांस फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल की उस बिल्डिंग के एक्शन को तो कंडेम किया है, लेकिन उन्होंने इसराइल के इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं उठाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनफैक्ट जो 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, उन्होंने उसे भी कंडेम किया है। और इसके साथ साथ फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर ने यह वादा किया है कि हमास ने जिन लोगों को होस्टेजेस बनाया था वो उनकी फैमिली से मिलने जाएंगे। अब इसराइल के एग्रेशन से एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि इसराइल जब तक हमास को पूरे तरह से एनाहिलेट नहीं कर देता वो चैन से नहीं बैठेगा, चाहे फिर इसमें कितने भी लोग मारे जाएं। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी खबर के ऊपर। अब दूसरी खबर ये है कि यूएस के अंदर एक पोल हुआ ये चेक करने के लिए कि अमेरिकन सिटीजन हमास का साथ ज्यादा दे रहे हैं या फिर इसराइल का साथ ज्यादा दे रहे हैं। तो इस पोल का रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था। जो मेजोरिटी ऑफ द यूथ है, मेजोरिटी यूथ ये मानता है कि उनकी विश है कि इसराइल ये वॉर हार जाए और इसराइल का मेनलैंड है उसके ऊपर हमास का कब्जा हो जाए और वो ग्रेटर पैलेस्टाइन के अंदर समा जाए। जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिका के ओल्डर सिटीजन्स हैं उनका मानना ये है कि इसराइल इस वॉर को जीते और उनके अंदर ज्यूज के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ये पोल यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने अपनी राय दी। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े बताता हूँ। 18 से 24 साल के यंगस्टर्स ये चाहते हैं कि इसराइल इस वॉर को हार जाए, जबकि 31% लोग जो 25 से 34 साल की एज के हैं वो भी सेम यही चाहते हैं कि इसराइल ये वॉर हार जाए। 24% लोग जो 35 से 44 साल के बीच में है, 15% लोग जो 45 से 55 साल के बीच में है, 13% लोग जो 55 से 64 साल के बीच में है, ये सब लोग ये चाहते हैं कि हमास इस वॉर को जीते। इसके अलावा 5% लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर है, उनका भी यही मानना है कि ये वॉर इसराइल को हारना चाहिए, हमास को जीतना चाहिए। वो यहाँ पर इसराइल को कल्प्रेट मानते हैं। अब मुझे एक चीज लगती है कि जो यंग अमेरिकन इतना हेट कर रहे हैं इसराइल को, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसराइल भी जिम्मेदार है। इसराइल ने कई ऐसी गलतियां की हैं जहां पर उसने जो लोग उसके साथ पहले खड़े थे उनको अपने खिलाफ कर लिया है। एक तो मैंने बताया आपको फ्रांस का वाकया कि फ्रांस का एक डिप्लोमेट गाजा के अंदर मारा गया। इसके अलावा आज से कुछ दिन पहले इसराइल ने अपने ही 3 सिटीजन्स को गाजा के अंदर मार दिया था। जिन लोगों को हमास बंदी बनाकर ले गया था, जो होस्टेजेस थे, उनमें से 3 लोगों को इसराइल ने गलती से ये सोचकर मार दिया कि ये लोग हमास की तरफ से लड़ रहे हैं। अब मैंने आपको ये तो बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इन अमेरिका वांट इसराइल टू लूज दिस वॉर, बट एक और चीज है, वो चाहे फिलहाल वो हमास के साथ हैं, लेकिन वो जो जूस जेनोसाइड हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर, वो लोग उसको भी गलत मानते हैं। वो इसे सिरे से कंडेम करते हैं जो अमेरिका का यूथ है।